स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मास्टर आर्टिस्ट के बचे हुए भाग को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने पैराग्राफ नंबर 14 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पास हो जाने के बाद मिस्टर बार्टोली एकदम गुस्से में आते हैं और मास्टर आर्टिस्ट मिस्टर सिनिलाबे से पूछते हैं कि अब आज तो मैं क्या है, आज तो मैं अपना पोर्ट्रेट देख कर ही रहूँगा, आज तो मैं भाई पेंटिंग देख कर ही जाऊँगा। एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं। तो जो मास्टर आर्टिस्ट हैं मिस्टर मोज़ेस सिनिलाबे, जो मोज़ेस सिनिलाबे हैं, वो पर्दे के पीछे से, कर्टन के पीछे से ही बोलते हैं कि ठीक है, आप तो रिक्वेस्ट भी करते तो मैं क्या होता कि मैं दिखा देता आपका पेंटिंग, आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। और ऐसा कहते हुए वो क्या करते हैं, पर्दे को हटा देते हैं। अब जब पर्दे को हटा देते हैं और गिलियानो बार्टोली, मिस्टर बार्टोली जो कि रिच मैन होते हैं, अब वो उस पोर्ट्रेट को देखते हैं, उस पेंटिंग को देखते हैं और वो उसे देखने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 15 से। सो लेट्स रीड एंड कंटिन्यू आवर स्टोरी। Giuliano Bartoli stood for a minute, and then his mouth fell open. His eyes turned red, and he grabbed what few hairs he had left on his head. अब जैसे ही क्या होता है कि वो अपने पेंटिंग को देखते हैं मिस्टर बार्टोली, तो पेंटिंग को देखने के बाद एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं, एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, है ना। बोलो तो एकदम उनके तोते उड़ जाते हैं। तो क्या होता है, पहले तो देखने के बाद उनका मुंह खुल जाता है, हिज माउथ फेल ओपन, हिज आइज टर्न रेड, उनकी आंखें लाल हो जाती है एकदम, पता नहीं मे भी गुस्से में लाल हो जाती होगी। ही ग्रैब्ड व्हाट फ्यू हेयर्स ही हैड लेफ्ट ऑन हिज हेड, उनके सिर पे जो भी कुछ बचे कुचे बाल होते हैं उसको वो पकड़ लेते हैं। देखो पिक्चर में यहाँ पे दिखा रहा है ना, देखो ये पिक्चर में कैसे ये है, ये वाले साहब जो हैं, ये क्या है, ये पेंटर हैं और ये वाली पेंटिंग किए हैं ये वाला। लेकिन और ये जो मिस्टर बार्टोली हैं, ये क्या है, देखो पिक्चर को देखने के बाद इनका रिएक्शन कैसे है ना। ही डिड अ लिटिल हॉप। अब देखो हॉप मीन्स क्या होता है, एक पैर पे कूदना, एक टांग पे कूदना, फुदकना। एंड देन अ ट्विच, देखो यहाँ पे एक टांग पे कूद रहे हैं ना, देखो एक टांग नीचे और एक टांग ऊपर है, तो इसी को हॉप एंड ट्विच कहा जाता है। हॉप मीन्स एक टांग पे कूदना, एंड ट्विच मतलब वहीं कूदना फुदकना। And his eyebrows contorted as though bewitched. उनकी जो आईब्रोज जो होती है वो क्या होती है, आईब्रोज कंटॉर्टेड हो जाती है, मतलब उनकी भौं एकदम गुस्से में भौं सिकुड़ा लेते हैं। गिलियानो बार्टोली ऑब्वियसली डिड नॉट लाइक हिज पोर्ट्रेट, नॉट अ बिट। अब जो गिलियानो बार्टोली होते हैं, जो मिस्टर बार्टोली होते हैं, उनको अपना पोर्ट्रेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ना, बोले तो एकदम इत्तू सा भी पसंद नहीं आता है। गिलियानो बार्टोली वॉज इनरेज्ड। अब जो है ना, ये इस तरह का पोर्ट्रेट देखकर वो एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं, इनरेज्ड हो जाते हैं। देखो उनकी गुस्सा यहाँ पे पिक्चर में एकदम साफ झलक रहा है। हाउ एब्सर्ड, हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब एब्सर्ड मीन्स होता है बेहुदा, घटिया, है ना, बोले तो एकदम बकवास। हाउ एब्सर्ड हाउ डिस्गस्टिंग, मतलब कितना बेहुदा पेंटिंग है, कितना बकवास पेंटिंग है। व्हाट डज दिस मीन, मतलब इस पेंटिंग का मतलब क्या है भाई, क्या सोच कर आपने बनाया है इसको। यू विल नॉट रिसीव 1 फ्लोरिन, डू यू हियर, तुम्हें है ना, तुम्हें इस पेंटिंग के लिए एक भी फ्लोरिन नहीं मिलेगा। सुन रहे हो ना। अब देखो फ्लोरिन क्या है, अ गोल्ड कॉइन फर्स्ट यूज एट फ्लोरेंस इटली इन 1252 एंड लेटर यूज्ड इन यूरोप। फ्लोरिन है ना, एक सोने का सिक्का होता है जो कि फ्लोरेंस इटली में सबसे पहले यूज़ किया गया था 1252 ईस्वी में, और बाद में इसे यूरोप में भी यूज़ किया गया। तो तुम्हें एक भी फ्लोरिन, एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया जाएगा इसके लिए। इतना ख़राब, इतना बेहुदा तुमने पेंटिंग बनाई है। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, मे बी अ थिफ और अ मैडमैन। तुम तो, मुझे लग रहा है तुम तो आर्टिस्ट हो ही नहीं, तुम तो या तो चोर हो या तो एकदम पागल आदमी हो, एकदम क्रेजी आदमी हो तुम। ऐसा कोई पेंटिंग बनाता है। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यू विल लीव माई हाउस टू नाइट और आई विल हैव यू थ्रोन आउट। आज तो तुम खुद से एक काम करो, आज तो तुम खुद से अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़कर चले जाओ,
है ना, या तो मैं तुम्हें बाहर खुद से निकाल फेंकूँगा, है ना। सो व्हाट हैड मोजियो लाबे ड्रॉन दैट वाज रॉन्ग। और फिर अब ये ऑदर कह रहा है कि आखिर में वो बात क्या थी, मतलब मिस्टर मोजियो सिनेलाबे जो मास्टर आर्टिस्ट थे, उसने क्या गलत कर दिया था, मतलब किस तरह की पेंटिंग बनाई थी जो कि मिस्टर बार्टोली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही कुड नॉट सी इट, ही हैड फर्स्ट एंड फिक्स्ड फॉर सो लॉन्ग। और वो क्या था जो इतना समय लेने के बाद, ऑलमोस्ट 6 मंथ लेने के बाद भी वो जो बंदा इतना मेहनत करके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एंड फिक्स्ड का मतलब थॉट अगेन बिफोर डिसाइडिंग। मतलब वो जो मास्टर आर्टिस्ट था, इतना मेहनत, मतलब 6 महीने समय लिया था, 6 महीने की पेंटिंग, 6 महीने के मेहनत को थोड़ा देर के जजमेंट में सीनियर बार्टोली जो हैं वो एकदम उसे नकार देते हैं कि ये पेंटिंग, वो जजमेंट देते हैं कि ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसा क्या था उस पेंटिंग में जो कि उनको समझ में नहीं आया या उसे देख नहीं पाए, ही कुड नॉट सी इट, जो समझ नहीं पाए। इट वॉज हिज 20 फुट टॉल मास्टरपीस। ये क्या था, उनका मतलब सीनियर बार्टोली नहीं, उनका मोजियो सिनेलाबे मास्टर आर्टिस्ट का ये मास्टरपीस था, मतलब उनका सबसे अच्छा क्रिएशन था जो कि 20 फीट टॉल था। ही वॉज नॉट सॉरी दैट ही हैड ड्रॉन टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट। अब इतना सब होने के बावजूद भी जिनका पोर्ट्रेट वो बनाया था, उनको वो पोर्ट्रेट पसंद भी नहीं आया। इसके बावजूद भी जो मास्टर आर्टिस्ट थे मिस्टर सिनेलाबे, उनको ज़रा सा भी इस बात की तकलीफ़ नहीं हुई कि सीनियर बार्टोली को ये पोर्ट्रेट पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसने अपने दिल से, अपने मन से जो भी समझ में आया था वो बनाया था पहली बार। एक तो हमें पता है कि उनका जो गिल्ड था, हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि उनकी जो यूनियन थी उनको कभी भी अपने मन की पेंटिंग बनाने नहीं देती थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड करवाया था और ये एग्रीमेंट बनवाया था कि मैं जो भी पेंटिंग बनाऊंगा खुद से मन की बनाऊँ, अपने मन की बनाऊंगा और एकदम प्राइवेट होगा। जब तक मैं ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक इस पेंटिंग को कोई देख भी नहीं पाएगा। तो वो बिल्कुल अपने मन की, मतलब जो मनमौजी होता है ना, तो वो मनमौजी काम करना चाहते थे लाइफ में पहली बार, 45 ईयर्स ऑफ हिज करियर में पहली बार। तो उनको ज़रा सा भी दुख नहीं हो रहा था कि जो है ना ये कंटेंट किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने अपनी दिल की भड़ास निकाली थी उस पेंटिंग में। एक बात बेसिकली ये बोले तो हिज वे, नो मैटर वॉट एनीबडी कुड से, मतलब कोई भी कुछ भी कहे, उन्होंने अपनी दिल की काम की थी। परहैप्स हिज पैट्रन कुड नॉट टॉलरेट हिज क्यूबिस्ट एक्सप्रेशन बट पैब्लो पिकासो वुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिम। अब देखो यहाँ पे आया क्यूबिस्ट। क्यूबिस्ट क्या होता है? एन आर्टिस्ट हु पेंट्स इन अ स्टाइल कॉल्ड क्यूबिज्म। एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि क्यूबिज्म स्टाइल में पेंटिंग करता हो। अब क्यूबिज्म क्या है? क्यूबिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट डेवलप्ड एंड मेड फेमस बाय पैब्लो पिकासो। आपने सुना होगा पिकासो बहुत ही फेमस पेंटर थे। तो एक क्यूबिज्म जो कि मॉडर्न पेंटिंग आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, जिसको फेमस किया था पैब्लो पिकासो ने। तो वो उसी के स्टाइल में उन्होंने पेंटिंग की थी, जो कि बहुत पहले इन द अर्ली 20th सेंचुरी। किसने फेमस की थी? पैब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म को 20वीं शताब्दी के शुरुआत में से फेमस बनाया था। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट एन आर्टिस्ट हु लिव्ड 5 centuries अर्लियर हैड डिस्कवर्ड द सेम स्टाइल। और ये स्टोरी हमें ये बताता है कि आज से 5 शताब्दी पहले एक ऐसा आर्टिस्ट था जो कि इस स्टाइल को पहले ही डिस्कवर कर चुका था, एंड रिसीव नो रिकॉग्निशन फॉर डूइंग दैट। और इतना सब करने के बावजूद भी उसे उसकी प्राइज़ नहीं मिली, मतलब उसे इज़्ज़त नहीं मिली जितना पैब्लो पिकासो को मिला। अब समझ जाओ, आज अगर आप कोई काम कर रहे हो, है ना, आज अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आपको वाहवाही मिल रही है उसके लिए, और यही एक ऐसा काम जो कि 10 साल पहले कोई कर रहा था और उसको ज़रा सा भी वाहवाही नहीं मिल रही थी उसके लिए, तो ये कितना बुरी बात है उसके लिए। तो यही बात हो रहा था सिनेलाबे के साथ, मिस्टर सिनेलाबे के साथ, कि वो जो काम 5 शताब्दी पहले जो कर रहा था उसको उस समय कोई इज़्ज़त नहीं मिला, लेकिन उसी काम को 5 शताब्दी के बाद, है ना, जो पैब्लो पिकासो कर रहे थे तो उनको उसके लिए इज़्ज़त मिल रही थी, रिकॉग्निशन मिल रही थी। तो वो पैब्लो पिकासो अब ये बोल रहा है, बट पैब्लो पिकासो वुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिम,
कि अगर वो जो पेंटिंग बनाया था सीनियर बार्टोली का, अगर वो पेंटिंग पैब्लो पिकासो देखते तो उसको उस पर प्राउड फील करते, उस पर गर्व महसूस करते, है ना। इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, कि अगर सच कहा जाए, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड मोजियो लावे वॉज नॉट क्रेजी नॉट एट ऑल, अगर सच कहा जाए तो मोजियो लावे, जैसा कि सीनियर बार्टोली समझ रहे थे कि तुम एक आर्टिस्ट नहीं हो, तुम पागल हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो एक जीनियस था। he had simply been born 500 years ago, क्योंकि वो जो उसकी गलती यही थी, मतलब मास्टर आर्टिस्ट की, मिस्टर सिनियलाबे की गलती यही थी कि वो कुछ नहीं, बहुत समय पहले, मतलब 500 ईयर्स एगो अर्ली वो क्या हो गए थे, वो पैदा हो गए थे। उन्हें क्या होना चाहिए था, उन्हें मॉडर्न युग में, है ना, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, मॉडर्न वर्ल्ड में उनको पैदा होना चाहिए था, ना कि इतना पहले पैदा होना चाहिए था। तो बस उनकी गलती यही थी कि वो बहुत पहले पैदा हुए थे और उन्होंने वो आर्ट बहुत पहले ही लोगों के सामने ला दिया था, जिसकी कदर लोगों के पास नहीं थी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इस चैप्टर को मैंने बेसिकली 3 वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने पहले वाले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखो। एंड डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल and comments down below that what do you think about the explanation. See you in the next chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.